हेलो एवरीवन, टीचिंग पाथवे में सभी का स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर यालोन और आज का जो ये वीडियो रहने वाला है इसमें हम बात करेंगे जो J3 है ज़ूलॉजी का J3, ये 5th सेमेस्टर के अंदर आता है। यूजी 5th सेमेस्टर न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से जिस तरह से क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं उसी हिसाब से हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। देखिए, अगर हम देखें जो इसका यूनिट नंबर 1 है, जी हाँ, फंडामेंटल्स ऑफ एंटोमोलॉजी की बात कर रहे हैं। कोड जो है ZOL522J3। थ्योरी के जो टोटल क्रेडिट्स हैं वो 4 हैं और एक क्रेडिट जो होता है ये 25 का होता है, तो इसका मतलब ये है 100 मार्क्स का ये पेपर रहने वाला है। तो यूनिट 1 की बात करें, यूनिट 1 में जो आपके सिलेबस के अंदर है वो है मॉर्फोलॉजी एंड क्लासिफिकेशन ऑफ इंसेक्ट्स। जी हाँ, इसमें जो पहला आता है वो आता है स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ इंटीग्यूमेंट। अब ये तो वहां पे लिखा हुआ है आपके सिलेबस के ऊपर। अब इसके अंदर क्या कुछ पढ़ना है, किस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। कुछ ही घंटे बाकी है, एग्जाम को होने वाला है। पहला क्वेश्चन बनता है, देखिए इसमें बात यह है कि 1 मार्क्स के क्वेश्चन भी आते हैं, 5 मार्क्स के भी क्वेश्चन आते हैं, तो उससे लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं। तो इस वजह से आपको हर एक क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। जैसे है व्हाट आर द मेजर लेयर्स ऑफ द इंसेक्ट इंटीग्यूमेंट। मेजर जो मेजर होते हैं, ठीक है, मेजर लेयर्स इंसेक्ट इंटीग्यूमेंट्स के वो क्या कुछ हैं, ये आपको देखना पड़ेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द क्यूटिकल्स। क्यूटिकल का जो केमिकल कंपोजिशन है वो क्या होता है उसको आपको एक्सप्लेन करना है। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ, जी हाँ, मेन चीज होती है ना, जैसे यहाँ पे है सेल्यूटाइजेशन, इसके मतलब क्या है ये आपको देखना है। क्वेश्चन 4 जो है बनता है व्हाट आर द रोल्स ऑफ द एपिडर्मिस इन द इंटीग्यूमेंट। इंटीग्यूमेंट के अंदर एपिडर्मिस का क्या रोल रहता है, ये क्वेश्चन बनता है। ये क्वेश्चन कहां से बनता है? स्ट्रक्चरल कंपोजिशन से। उसके बाद जो स्ट्रक्चर ऑफ हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन है, जी हाँ, जो आपके सिलेबस के अंदर ये चीजें हैं, इसमें किस तरह से क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आ सकता है वो है, पहली बात है वो है name the major segments of an insect's head and their function. Okay, what are the types of mouth parts found in insects? Give example. बहुत ज्यादा important question है ये। Okay, describe the structure of the thorax and its appendage. बहुत ज्यादा important question है ये। इस तरह से क्वेश्चन आपको पढ़ने चाहिए, रिवाइज करना चाहिए। एक्सप्लेन द सेगमेंटेशन, जी हाँ, सेगमेंटेशन ऑफ द एब्डोमेन एंड इट्स सिग्निफिकेंस। और नेक्स्ट हम देखें, इसी के अंदर आता है जनरल फीचर्स एंड आउटलाइन क्लासिफिकेशन ऑफ। ये जो है मेन, ये 2 हैं आपको पढ़ने हैं। पहला आता है जनरल फीचर्स एंड आउटलाइन ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एटिरोगेटा। उसके बाद दूसरा आता है, इसी के अंदर आता है व्हाट आर द की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एट्रीगोटा के क्या की कैरेक्टरिस्टिक हैं। आउटलाइन क्लासिफिकेशन जो है ये एट्रीगोटा का पूछ सकते हैं अप टू द सब ऑर्डर लेवल। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन एट्रीगोटा एंड टेरिगोटा, ये जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डिफरेंस क्या है, इस तरह से क्वेश्चन जो है एग्जाम के अंदर आ सकता है। उसके बाद हम बात करें जनरल फीचर्स एंड आउटलाइन क्लासिफिकेशन ऑफ टेरिकोटा। डिफाइन टेरिकोटा एंड डिस्क्राइब इट्स जनरल फीचर्स। क्लासिफाई टेरिकोटा अप टू द ऑर्डर लेवल। व्हाट आर द मेजर एडाप्टेशंस सीन इन टेरिकोटा फॉर फ्लाइट। ये क्वेश्चन बनते हैं इससे। उसके बाद आता है दूसरा इंसेक्ट की एनाटॉमी। इंसेक्ट की एनाटॉमी से अगर हम बात करें किस तरह से क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आ सकते हैं, एनाटॉमी से एनाटॉमी देखेंगे। एनाटॉमी में सबसे पहला क्वेश्चन जो बनता है वो आता है डाइजेस्टिव सिस्टम से। इसमें आता है व्हाट आर द 3 मेन डिवीजन ऑफ द इंसेक्ट डाइजेस्टिव सिस्टम। डिस्क्राइब द फंक्शंस ऑफ फोरगट का, मिडगट का और हिंडगट का। क्या फंक्शन है इंसेक्ट्स के अंदर, क्वेश्चन आ सकता है इस तरह से। हाउ डू इंसेक्ट्स डाइजेस्ट सॉलिड एंड लिक्विड फूड्स, पता होना चाहिए आपको अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं। उसके बाद डाइजेस्टिव हो गया, डाइजेस्टिव से ऐसे ही क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके बाद जो आता है एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम से जो क्वेश्चन आ सकते हैं व्हाट आर द मेल्फेजियन ट्यूब्यूल्स क्या होते हैं, मेल्फेजियन ट्यूब्यूल्स क्या होते हैं
और इनका फंक्शन क्या रहता है। एक्सप्लेन हाउ नाइट्रोजनस वेस्ट जो होते हैं ये किस तरह से एक्सक्रीट होते हैं इंसेक्ट्स के अंदर। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ ऑस्मो रेगुलेशन इंसेक्ट। ऑस्मो रेगुलेशन इंसेक्ट्स के अंदर किस तरह से होती है, आपको प्रोसेस दिखाना है। ये है एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर आता है। उसके बाद आता है रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर क्या, हाउ डज द जेविनाइल हार्मोन रेगुलेट द इंसेक्ट डेवलपमेंट। रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें, इसमें आता है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन इंसेक्ट्स। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ, यहां पे आता है पार्थेनोजेनेसिस इन इंसेक्ट्स। जब रिप्रोडक्शन की बात आती है ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाउ डू इंसेक्ट्स इंश्योर सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन, बताओ किस तरह से। उसके बाद हम बात करें किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, वो है इंसेक्ट की फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी की हम बात करें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। कोई भी हम इंसेक्ट की बात करें, ह्यूमन की बात करें, तो फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन एंड एसिमिलेशन। पहला क्या आता है, हाउ इज फूड ब्रोकन डाउन एंड एब्जॉर्ब्ड इन इंसेक्ट। इंसेक्ट्स के अंदर किस तरह से फूड ब्रोक होती है और एब्जॉर्ब होती है। डिस्क्राइब द रोल ऑफ, क्या रोल है डाइजेस्टिव एंजाइम्स का इंसेक्ट्स के अंदर। व्हाट एडाप्टेशंस डू इंसेक्ट हैव फॉर डिफरेंट डाइट्स, बताओ। फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन में क्या आता है, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ गैस एक्सचेंज इन टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट्स। उसके बाद आता है हाउ इज रेस्पिरेशन रेगुलेटेड इन इंसेक्ट्स। What adaptations do insects have for oxygen transport? Okay. Physiology and biochemistry of hemolymph, hemocytes and their functions बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हेमोलिम्फ की बात करें, हेमोसाइट्स की बात करें और उसका फंक्शन जो है इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज हेमोलिम्फ एंड व्हाट आर इट्स कंपोनेंट्स, क्या है हेमोलिम्फ के, होता है क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। डिस्क्राइब द टाइप एंड फंक्शन ऑफ हेमोसाइट्स इन इंसेक्ट्स। हाउ डज हेमोलिम्फ ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स। फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन एंड फॉर्मेशन ऑफ यूरिक एसिड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे भी क्वेश्चन जो है अक्सर देखा गया है, पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। जैसे हम बात करें व्हाट आर द मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स इन इंसेक्ट्स, क्या क्या है। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ यूरिक एसिड फॉर्मेशन इंसेक्ट्स के अंदर, पूरा आपको एक्सप्लेन करना है। हाउ डू डेजर्ट इंसेक्ट्स कंजर्व वाटर ड्यूरिंग एक्सक्रीशन, बताओ डेजर्ट इंसेक्ट्स जो होते हैं किस तरह से कंजर्व करते हैं वाटर को ड्यूरिंग एक्सक्रीशन। तो ऐसे क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये हर एक क्वेश्चन आपको आना चाहिए। और आप इन सब क्वेश्चन, अगर आपको हर एक क्वेश्चन आता है तो इनमें से आपको 100 में से 100 मार्क्स रोकने में कोई नहीं रोक सकता। तो आप जरूरी